गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ऑन 1 जनवरी 15 मशीनरी वाज परचेज बाय मिस्टर दास गुप्ता फॉर 80,000। 15 ईयर में 1 जनवरी को एक मशीन परचेज हुआ 80,000 का। सेकेंड ईयर 16 में 1 जुलाई, देखिए 1 जुलाई एक एडिशनल मशीन परचेज हुआ है, वो है 14,000 का। तो जुलाई में परचेज किया है तो दिसंबर तक 6 मंथ होगा। अगेन देखिए अप्रैल 17 में एक फर्दर मशीन परचेज किया 8,200 का। तो 15 में एक मशीन परचेज किया, उस पर डिप्रिसिएशन होगा। 16 आएगा तब 2 हो जाएगा 80,000 वाला, और एक नया मशीन आएगा उस पर डिप्रिसिएशन होगा। 17 में आएगा तो और एक बढ़ जाएगा, 3 मशीन हो जाएगा, तीनों पे डिप्रिसिएशन होगा। 18 में देखिए 30 जून को 18 में ओरिजिनल वैल्यू 12,000 का कोई मशीन था, वो 15 का डेट बोल रहा है। तो 15 के डेट में 80,000 का मशीन खरीदे थे, उसमें का एक पार्ट हुआ 12,000, तो यहाँ 68 का बच जाएगा, याद रखिएगा 68 का बच गया। 12,000 का मशीन था 15 में, उसको 10,000 में बेच दिया है। डेप्रिसिएशन करना है 10%। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। हमको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है 15, 16, 17, 18 4 ईयर का, 15, 16, 17, 18। अब बुक्स को क्लोज करना है 31 दिसंबर। ये वाला मशीन जनवरी में परचेज किया तो 1 साल का डिप्रिसिएशन होगा। ये मशीन जुलाई में परचेज किया तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। इसको अप्रैल में परचेज किया है तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। बेचा भी है तो जून में 30 जून को 6 मंथ यूज करके तो सेल पे भी 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और याद रखिएगा ये मेथड है 10% डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दास गुप्ता। सबसे पहले मिस्टर दास गुप्ता एक मशीनरी परचेज करेंगे 1115 टू कैश अकाउंट लिखिए या बैंक अकाउंट लिखिए, अमाउंट होगा आपका 80,000। ये मशीन 1 साल यूज किया गया, 10% डिप्रिसिएशन। डायरेक्ट चाहो तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा, साल भर का डिप्रिसिएशन 8,000 होगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब इसको बाई बैलेंस सीडी कर देंगे, ये हो गया टोटल आपका 80,000। यहाँ ले आइए 80,000, 8,000 माइनस करेंगे 72,000 बच जाएगा। रिमेनिंग डेट वही रहेगा, बाई बैलेंस सी बाई डी, और ये आ जाएगा 1116 टू बैलेंस बी बाई डी 72,000। 1 जुलाई 16 को एक मशीन खरीदेगा 14,000 का, 1 जुलाई 16 टू कैश अकाउंट 14,000 का। तो यहाँ पे 6 महीना का डिप्रिसिएशन होगा, जुलाई है तो 6 महीना का 700, उसका 8,000 था ही, तो 31/12/16 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट वो 8,700 हो जाएगा। इसका वर्किंग दिखा देंगे आपको 86,000, यहाँ ले आते हैं 86,000, 86 गया 77,300, यहाँ पे बाई बैलेंस सी बाई डी 1117 टू बैलेंस बी बाई डी 77,300। अब 1 अप्रैल को फर्दर एक मशीन खरीदेगा 1 अप्रैल 17, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। टू बैंक अकाउंट लिखिए या कैश अकाउंट लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 8,200। अब हमारे पास 3 मशीन्स हो गया है, 3 मशीन्स का डिप्रिसिएशन लेना है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। आप देखो वर्किंग बाद में कर लेंगे, पहले आप देखो यहाँ 3 मशीन कैसे है। 80,000 का मशीन है तो डिप्रिसिएशन 8,000, 14,000 का मशीन है तो 1,400, 1,400,
तो 9400 हो गया। इसका 820 होगा एक साल का 10%, 820। और आपका निकालना है 9 मंथ का, अप्रैल से, दैट इज 615। तो ये आपका हो गया था 9400 और 615। तो 9400 और 615, 10,015। अब इसको हम आपको डेप्रीशिएशन दिखा देते हैं। पहले डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ था। एक नंबर लाते हैं डेप्रीशिएशन फॉर 2050 ऑन 80,000, 10%, 10/100, 8,000। फर्स्ट ईयर 8,000 लिखे थे। दूसरा वर्किंग डेप्रीशिएशन फॉर 2016 ऑन 80,000, 10%, ये आपका 8,000 हुआ था। ऑन 14,000, 10%, और जुलाई से था तो 6 मंथ, दैट इज 700 हुआ था, 8,700। ठीक है, 8,700 लिखे भी थे। अब आते हैं वर्किंग नंबर 3, डेप्रीसिएशन फॉर 2017। स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला मशीन आपका 80,000 का है, 10% डेप्रीसिएशन 8,000 होगा। दूसरा मशीन आपका 14,000 का है, उसका 10% डेप्रीसिएशन आपको 1,400 होगा। और एक तीसरा मशीन है आपका, अभी अभी परचेज हुआ था 8,200 का, 10%, ये 9 मंथ होगा। 820 का 9/12, दैट इज 615, ये 15010। देखिए आ गया वही फिगर। ये डेप्रीसिएशन हम लोग विदाउट वर्किंग लिख चुके हैं। आप देख लो, फर्स्ट ईयर में लिखे थे 8,000, सेकेंड में 8,700 और थर्ड में 10,015। अब इसको यहाँ प्लस माइनस करके CD कर देते हैं 500, 85, 500। यहाँ ले आते हैं बाई बैलेंस C/D 485, 75। इसको यहाँ ले आए 1,118, टू बैलेंस BD 75, 485। आप पहले 3 ईयर का देख लो, उसके बाद सेल का वर्किंग कर देंगे। ये देख लो आप, 15 में एक मशीन खरीदा, 16 में अनदर एक मशीन खरीदा, एंड 17 में थर्ड मशीन खरीदा। अब देखिए 30 जून 18 को 12,000 का मशीन, जो 1 जनवरी को 12,000 था, 1 जनवरी को 80,000 था, उसका एक पार्ट हुआ 12,000, उसको 10,000 में बेचेगा, 10% स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन बोला गया था। अब हम लोग यहाँ पे वर्किंग करते हैं, पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का, उसके बाद एंट्री करेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, कॉस्ट एज ऑन 1,115 बोला है 12,000 का मशीन। इस पे डेप्रीसिएशन करते हैं 10%, 1,200, तो ये आपका 10,800 आता है 1,116 को। फिर डेप्रीसिएशन करते हैं 10% स्ट्रेट लाइन, तो 1,200 ही करेंगे, तो ये आपका आएगा 9,600, 1,117। फिर डेप्रीसिएशन 10% करेंगे तो 1,200, तो ये आ जाएगा आपका 8,400। ये हो गया 1,118। इसी ईयर में वो मशीन बेचा गया है, लेकिन 30 जून को बेचा जाएगा, तो फिर डेप्रीसिएशन 10% और 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ का 600, तो ये हो गया आपका 7,800। और सेल वैल्यू आपका 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 दिया हुआ सेल वैल्यू, तो आपका प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। आप इस वर्किंग को एक बार फिर से समझो। वो मशीन 12,000 का बोला था, स्ट्रेट लाइन मेथड, 1,200 डेप्रीसिएशन 1 साल, 1,200 डेप्रीसिएशन 2 साल, 1,200 डेप्रीसिएशन 3 साल, 15, 16 एंड 17, तो 18 में बच गया आपका 8,400। क्लियर है?
18 में 30 जून को बेचा है तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 600, तो बच गया आपका 7,800, 10,000 में बेच दिए, 2,200 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब इसका एंट्री यहाँ दिखा देना है आपको। सबसे पहले 30 जून को 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लिख देते हैं, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 6 मंथ का 600, 30 जून को उसको बेच देते हैं, बाई कैश अकाउंट सेल 10,000 में बेच दिए, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो 30 जून को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट हुआ है 2,200। क्लियर है। अब हम लोग के पास अगर मशीन का बात करें, कितना मशीन बचा हुआ है, तो ये 80,000 में से 12,000 का मशीन चला गया तो 68 का बचा हुआ है। ये 14 का एज इट इज है, ये 8,200 का एज इट इज है, और कोई नया मशीन परचेज नहीं करना है। तो हम लोग को एक वर्किंग करना होगा, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का आप लोग यहाँ एंट्री करेंगे, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब बैलेंस बचा देंगे बाई बैलेंस CD, ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, पहले डिप्रिसिएशन का वर्किंग कर देते हैं, लास्ट वर्किंग करते हैं, छोटा सा वर्किंग है, वर्किंग नंबर 5 हो जाएगा, डिप्रिसिएशन फॉर 2018। जो फर्स्ट मशीन था 80,000 का, उसमें से 12,000 का एक टुकड़ा बेच दिए तो उसका 10% डिप्रिसिएशन हो जाएगा 6,800। दूसरा मशीन आपका 14,000 का था, उसका 10% डिप्रिसिएशन 1,400। तीसरा मशीन आपका 8,200 का परचेज हुआ था, उसका 10% डिप्रिसिएशन 820। ये हो गया आपका 9020 ले आते हैं इसको बाई डिप्रिसिएशन के नाम से, यहाँ पे 9020 और बाई बैलेंस देखेंगे कितना होगा। ये होगा आपका टोटल 685, 77 685, ये हो गया आपका 560 58,065। इसको बैलेंस कर देंगे 1119, टू बैलेंस BD 58,065। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।